उलझन है, लेकिन क्या करें। तो आकाशवाणी हुई कि तू सुमरन कर, यदि सुमरन करेगा तो सबे सहज कर दूंगा मैं। जिन जिन लोगों को भगवान के प्रति आस्था जागी, थोड़ी आवाज कम इसकी, स्वर की आवाज मैं गाऊं जब रख करता, जैसी जैसी उन लोगों को आस्था बढ़ी, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़िया, बड़े बड़े ताले लग रहे, बड़े बड़े फाटक लगे हुए हैं। वासुदेव ने सोचा विधाता आप कह रहे हैं मैं कैसे निकलूंगा, देखो तो ये मैं कितना उलझन में हूं, और आप कह रहे हैं कि रातें रात मुझे गोकुल छोड़ देना, मैं कैसे पहुंचूंगा। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, तू या तो नाम को धारण कर या फिर मुझे धारण कर, यदि दोनों को में से एक को भी धारण कर लिया तो तेरी सारी उलझन समाप्त हो जाएगी, सारी उलझन मिट जाएगी। या तो ईश्वर को धारण या फिर नाम को धारण। ईश्वर को धारण कैसे करें और नाम को धारण कैसे करें, मैं रोज आपको उसको भजने की व्यवस्था बताता हूं कि जैसे ईश्वर को धारण करने का मतलब है कि आप दिखिया तो आप में भी उसी का स्वरूप, सिया राम में सब जग जानी, करे हूं प्रणाम जो भी मिले बस उसको ईश्वर समझो, उसमें द्वेषता मत देखो कि ये फला ये फला है। देखो कभी अपन झंडा लाते हैं और झंडा में डंडा लगाते हैं ना, कितना शोभा लगता है। बिना डंडा से झंडो उड़े कहीं बोलो, नहीं उड़े ना। ऐसी किसी जीवन में धारणा तो कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगी ना। ये मानव जीवन मिला, मानव जीवन मिला, इसको वो बल देगा, परमात्मा का नाम, परमात्मा का स्वरूप यदि उसको धारण कर लिया, झंडे में उसको यदि आपने पो दिया, धारण करवा दिया तो वो उड़ेगा उड़ेगा, अच्छा लगेगा। ऐसे कैसे जीवन में यदि आप राम को धारण कर लोगे या फिर उसके नाम को धारण कर लोगे तो जैसे झंडा उड़ता है और जय जयकार होती है, ऐसे कैसे आपकी भी जय जयकार हो जाएगी। एक मुनि तरुण सागर जी आए थे कभी कभी ब्यावरा में, आपको याद हो जितने आप बैठे हैं, मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं। और उस समय आए थे वो, उस दिन इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, बहुत ठंड थी, और तन पे एक भी कपड़ा नहीं था उस महात्मा के, एक भी कपड़ा नहीं था। मैंने लोगों से मुख से सुना, मैं नहीं पहुंच पाया था, मैं हो सकता है मैं उस द्वार के लायक नहीं था या उन्होंने मुझे बुलाया नहीं या कोई कारण, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। और अब वो ब्रह्मलीन हो गए, इस दुनिया में नहीं है। पर यूं कहते हैं कि अंजनी लाल जी पे ब्यावरा आया, सब साला ओढ़ ओढ़ के गया था, बड़ा ठर रिया था, टूटर रिया था, पर एक 5 मिनट बाद उस सत्संग में बैठ करके यूं कहते हैं सबने साला फेंक दी थी। बताओ इतना तेजोमयी वो महात्मा जिसका सत्संग उन लोगों ने सुना, एक 5 मिनट बाद उस पांडाल में गर्मी दे दी उस महात्मा ने। तो उन महात्मा जी ने कहा था कि ये मेरे कारण गर्मी नहीं है, ये मेरे आराध्य देव के कारण गर्मी है, मेरे नाम के कारण गर्मी है। और उनकी बातें सबको प्रिय लगी थी जब वो विचरण करते थे, वो जगत में आए थे। ऐसे संत ही जीव को बंधन से मुक्त कर सकते हैं, पर वो चीज हो सके थोड़ी देर के लिए मिले, क्योंकि भगवान कृष्ण जी भी आया था वृंदावन में, गोकुल में, केवल 11 वर्ष रहे, कुछ दिन रहे और वहां से वो निकल गए। और अगर जो वो उससे स्नेह प्रेम नहीं करते तो फिर बाद में पछताना पड़ता कि नहीं। अब तो वो द्वारिका नाथ बन गया, बहुत बलिष्ठ, जहाँ पेरे लगते हैं, जहाँ बड़े बड़े सेवक खड़े हैं, और यदि सुदामा जैसा आदमी भी जाता है तो उसको भी रोक देते हैं। वो भी रोया कि जिसका कान पकड़ के मैंने उन्हें नचायो तो रे गुरुकुल में, आज वो के द्वार पे मुझे खड़ा होना पड़ा। बताओ मुझे रुकना पड़ा। इसलिए समय का सदुपयोग करना, जो जो भी ईश्वर आपको समय दे रहा है, जैसा समय, उसका सम्मान करना। और जिसने समय का सम्मान किया, समय का सदुपयोग किया, जगत में उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए बेटी जीवन के लिए ये शब्द बोल रहा हूं मैं, बेटी जीवन के लिए आलस मत करना बस। और जिस बेटी ने आलस नहीं किया
उसके द्वार पे सदगुरु अलग जगाने के लिए आता है, क्योंकि वो उसके मार्ग की राही बन जाती है वो बेटी, क्योंकि वो सेवा करती है। आलस नहीं होगा जीवन में तो सेवा से जुड़ जाओगे आप, और सेवा से जुड़ गया और कहीं नाम से जुड़ गया तो सदगुरु का सत्संग आपके कान के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा आपके द्वार पे ही वो प्रारंभ हो जाएगा। क्यों कि गुरु हमारा वास बसेरे जा हमारो गांव, सुख दुख वहां व्यापे नहीं रे, सब दिन एक समान परम गुरु मिलता जा जियो जी। परम तत्व का बोध होगा फिर आपको। अच्छा, मैंने आज आपसे पूछी नहीं, आपको आज कैसा लग रहा है? थोड़ो मुंह ताकत से बोल रही हूं, थोड़ो आज बोल रहा हूं कि नहीं? तेज गति से बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि वहां तक आवाज पहुंचाना है मुझे। कहां तक? कपिलेश्वर महादेव के वहां बेटिया वहां तक। ये इधर बेटिया देखो, भगवान की जो बांदर सेना की जो टुकड़ियां बढ़ गई थी नी, आसा बेटिया भी अलग टुकड़ी में बेटिया, भी अलग टुकड़ी में बेटिया। सबे खोज करना है उस परम तत्व की, सबे खोज करना है, लेकिन खोज तो करना है, लेकिन खोज वही कर सकेगा जो सदगुरु को साथ लेकर के चलेगा अपने जीवन में, वही खोज कर पाएगा। और वही टुकड़ी समृद्धि थी जिसमें हनुमान जी जैसे सदगुरु थे, और उन्हीं लोगों ने लाकर के सीता माँ का संदेश दिया था, ऐसा संदेश जो सबको तार दे। नितर मारबा की कह दी थी सुग्रीव ने कि बना खोज किया, अगर जो आ गया नहीं तो सबे मार दूंगा, पर जिसने सदगुरु को साथ कर लिया, उसके नाम को साथ कर लिया, फिर उसके जीवन में कभी मौत आ सकती है क्या? बताओ, रोज तो कह रहा हूं मैं, उसके जीवन में मौत नहीं आ सकती। हाँ, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, विषम परिस्थितियां आ सकती है, खेचातानी हो सकती है, और खेचातानी तो हर एक के जीवन में हुई कि नहीं? बोलो, जिन जिन के जीवन में राम जी आया, राजा दशरथ जी के आया, क्या परिस्थितियां बनी थी बताओ? खेचातानी, मारा बेटा है 14, मारे बेटा है तो राज हो, और राम जी है 14 वर्ष का वनवास, ऐसी खेचातानी। तो खेचातानी से नहीं डरना है, जो समय पे होते रहने देना है, अपने भगवान और सदगुरु से जरूर जुड़ना है, तब जाकर के जीवन सफल हो। जय हो। द्रौपदी की साड़ी खेचई, एक तरफ दुशासन यू के खेच दुशासन खेच, एक तरफ द्रौपदी बहन के खेचे खेचे रे दुशासन मारो चीर, खबर लइए बनवारी। तो फिर दुशासन हारियो तो कि बनवारी हारियो? तो बताओ कौन हारा था? दुशासन हारियो तो ना। वो पराशक्ति कभी हारती नहीं है, उसका नाम कभी नहीं हारता है, और जो नाम लेता है जीवन में, उसी ने सच्चे अर्थ में परमात्मा की प्राप्ति की है उसने। इसलिए ये भरोसे था के चाले ओ सतगुरु मारी नाव, के चाले वो सतगुरु मारी नाव, के चाले ओ सतगुरु मारी नाव, भरोसे था के चाले वो सतगुरु मारी नाव, सतगुरु मारी नाव, दया तुम्हारी नाव, सतगुरु मारी नाव, दया
भरोसे ताके चाले हो सदगुरु हमारी नाव। और ये विश्वास भी जब पैदा होगा जब आप नाम की धारणा करोगे, सतमार्ग की धारणा करोगे, तब जाकर के ये विश्वास आपके अंदर पैदा होगा। नहीं तो आप जगत की ओर दौड़ धर दोगा, और जगत की ओर दौड़ोगे ना तो ये सब साथ छोड़ जाएगा और आप फिर अकेले रह जाओगे। इसलिए जगत के पीछे मत दौड़ना। जब भी विषम परिस्थिति आवे जीवन में, आप परमात्मा की ओर यात्रा करना, जगत की ओर यात्रा मत करना। कितनी अच्छी बात है ये बताओ। यदि आप मानेंगे, अपन सब मानेंगे, तो अपना जीवन सफल होगा कि नहीं? बोलो। सुनकर के जीवन सफल होता है। किसी ने कह दिया है उधर मत जाजे रे, अतरो बड़ो घुसियो कालो कट, और अगर जो सुन ली और नहीं गया तो फिर बच जाओगे कि नहीं? आप जितने भी लोग, उस कहने वाले का धन्यवाद देना चाहिए कि तूने मुझे उससे बचा लिया। वो बचाने का ही काम करता है, याद रखना। तो ये जो गुरुवाणी है ना, ये आपको ऐसा ही मार्गदर्शन करती है कि तू उधर मत जाना, समय आवे पलट करके तो उसकी शरण में जाना, वो तेरी मदद कर देगा। देखो कैसे, आपको दृष्टांत सुनाऊंगा माता बहना आज।